अरे कोई है क्या? कोई है? हाँ जी बताइए। अंकल, बाहर ना बहुत गर्मी हो रखी है और धूप की वजह से मेरे पैर भी जल रहे हैं। तो आपके पास अगर कोई चप्पल है तो मुझे दे दीजिए। चप्पलें देखता हूँ, कोई पड़ी है तो देखो भी देता हूँ। ये देखो बेटा, पुरानी है टूटी फूटी लेकिन तुम्हारा काम चला देंगी, तुम्हारे पाँव जलने से बचा देंगी। हाँ हाँ अंकल, पैरों में डालने के लिए चाहिए, चल जाएगी। बेटा दिखने में तो किसी अच्छे घर से लगते हो, फिर ये नंगे पाँव कैसे? क्या बताऊँ अंकल, नया उस शहर में आते ही बैग चोरी हो गया। आज सुबह मंदिर गया था तो वहां से जूते चुरा लिए किसी ने। तो बहुत बुरा हुआ। अब आप बताओ अंकल, मंदिर के बाहर से चोरी हो गई। अरे कम से कम इंसान को भगवान से तो डरना चाहिए, भगवान से भी नहीं डरते, मंदिर के बाहर से जूते चुरा लिए। हाँ बेटा, समय तो बहुत खराब आ गया है, लेकिन तुम्हारा तो बैग चोरी हो गया है, तो तुमने फिर खाया क्या है? नहीं अंकल, कुछ नहीं खाया, जेब में कुछ है ही नहीं तो खाऊंगा कहाँ से? पर भूख तो लगी होगी ना? हाँ लगी तो है। एक मिनट रुको, मैं भी आता हूँ। ये लो, इसे खा लो। बर्गर? आपके घर में अंकल बर्गर कहाँ से? मैं बर्गर बनाता हूँ, वो मेरी रेहड़ी है ना बर्गर की, इसीलिए शाम के लिए बना रहा था। थैंक यू सो मच अंकल, आपने खाने के लिए बर्गर दे दिया, पैरों में पहनने के लिए चप्पल दे दी, वो भी एक अनजान होकर आपने मेरी इतनी मदद की। वैसे अंकल, आप एक बात बताओ, आप एक बर्गर बेचते कितने का हो? अरे बेटा खाओ ना, तुमसे पैसे कौन मांग रहा है? नहीं नहीं अंकल, मैं तो बस वैसे ही पूछ रहा हूँ, मतलब शाम में आप रेडी लगाते हो तो कितने का एक बर्गर बेचते हो? बेचता तो 30 रुपए का हूँ। काम चल जाता है या नहीं? हाँ, 2 टाइम का खाना हो जाता है और क्या। बस गांव में बीमार पत्नी है, उनके इलाज के लिए पैसे जोड़ना चाहता हूँ, वही नहीं जोड़ पा रहा हूँ। कितने पैसे लगेंगे उनके इलाज में? डॉक्टर ने तो बेटा बताया है कि 40,000 रुपए का खर्चा है। तो कितने इकट्ठे हो गए आपके? कहाँ इकट्ठे कर पाया बेटा, कुछ जोड़ ही नहीं पाया। जो कुछ कमाता हूँ वो खाने में और घर के किराए में खर्च हो जाता है। कभी कभी तो सोचता हूँ कि अब अपनी ये रेहड़ी बेचकर गांव चला जाऊं और वहीं जाकर अपनी पत्नी का इलाज करा लूं। फिर ये ध्यान में आता है कि अगर रेहड़ी बेच दी तो फिर अपना और पत्नी का पेट कैसे पालूंगा, अपना घर कैसे चलाऊंगा। अच्छा अंकल, वैसे अंकल एक बात बताओ, आज तक आपको सबसे ज्यादा महंगी टिप कितने की मिली है? टिप? हाँ हाँ, जैसे कि आपका किसी ने बर्गर खाया, फिर खुश होकर सबसे ज्यादा पैसे तो दिए होंगे किसी ने। अरे कहाँ बेटा, ये टिप विप तो बड़े बड़े होटलों में चलती है, हम ठेली वालों को कौन टिप देता है। अंकल, आपने मेरी हेल्प की है, मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। क्या बेटा? ये रखिए अंकल, मेरी तरफ से। ये क्या है? आपको टिप दे रहा हूँ अंकल। पर क्यों बेटा? अंकल आपने मेरे को खाने के लिए बर्गर दिया, पहनने के लिए चप्पल दी, तो बस मैं अपनी खुशी से दे रहा हूँ, रख लीजिए आप। अरे बेटा, तुम भूखे थे तो मैंने तुम्हें बर्गर दे दिया, और तुम्हारे पाँव धूप में जल रहे थे तो अपने घर से एक पुरानी टूटी फूटी चप्पलें तुम्हें दे दी। अरे मतलब अंकल, मैं मुसीबत में था तो आपने मेरी प्रॉब्लम दूर कर दी। हाँ बेटा। हाँ तो बस अंकल, मैं भी वही कर रहा हूँ। अब आप प्रॉब्लम में हो तो मैं आपकी प्रॉब्लम दूर कर रहा हूँ, जैसे आपने मेरी प्रॉब्लम दूर कर दी। ये आपकी वाइफ के लिए रख लीजिए। नहीं बेटा, मैंने जो कुछ किया वो केवल इंसानियत के चलते कर दिया था। अरे अंकल जी, मैं भी तो इंसानियत के नाते ही कर रहा हूँ ना। और आजकल ना आप जैसे लोग बहुत कम बचे हैं जिनके अंदर आज भी इंसानियत जिंदा है। लेकिन मैं ये पैसे नहीं लूंगा बेटा। अगर अंकल आप इंसानियत को जिंदा रखना चाहते हैं तो आपको पैसे रखने पड़ेंगे, प्लीज रख लीजिए। बेटे, मैं 1 साल से परेशान था अपनी पत्नी के इलाज के लिए पैसे जोड़ने में।
लेकिन तुम आए और तुमने 1 मिनट में मेरी समस्या दूर कर दी। अरे अंकल, हम तो सिर्फ एक जरिया है, समस्या का समाधान करने वाला तो ऊपर बैठा है, वही करता है सबका समाधान। ये तो तुमने सही कहा बेटा। ठीक है अंकल, थैंक यू सो मच इस बर्गर के लिए। बाकी आपकी चप्पल पहनकर जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। ठीक है अंकल, नमस्ते।